आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो आज हम कंटिन्यू रखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम एग्रीगेट्स की बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, राइट। लेकिन एग्रीगेट डिमांड को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या होती है। व्हाट इज डिमांड? हम मनी सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई डिमांड की बात करते हैं, एक बेसिक लेवल पे भी हम बोलते हैं कि नहीं सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। व्हाट इज दिस? तो अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड क्या है? व्हाट इज डिमांड? सो इट इज बेसिकली इट इज कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज अ प्रोडक्ट। आप जाते हो, आप एक टॉफी लेने जाते हो या फिर आप एक बिस्किट का पैकेट लेने जाते हो क्योंकि वो आपको खरीदना है, ठीक है। तो आप मार्केट में जा रहे हो तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? आप उस बिस्किट की डिमांड क्रिएट कर रहे हो मार्केट में जाके। तो व्हाट इज डिमांड? इट इज कस्टमर्स डिजायर टू परचेज अ प्रोडक्ट। आपकी डिजायर है ना उस प्रोडक्ट को परचेज करने की, आपको बिस्किट का पैकेट खरीदना है तो आपकी डिजायर है उस बिस्किट के पैकेट को खरीदने की, राइट। तो व्हाट इज डिमांड? इट इज कस्टमर्स डिजायर टू परचेज अ प्रोडक्ट। सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। अब मैंने बिस्किट की बात की है तो आप बिस्किट की डिमांड ज्यादा कर रहे हो ना। आप मार्केट में जाके किसी का कोई क्लॉथ लेना है आपने, तो आप उस मार्केट में जाके क्लॉथ को परचेज करना चाहते हो तो आप मार्केट में जाके उस क्लॉथ की डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज कस्टमर्स डिजायर टू परचेज अ प्रोडक्ट, इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर गुड और सर्विस, ठीक है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आ गई। तो ये पर्टिकुलर गुड और सर्विस की बात करता है। बेसिकली जब हम सिर्फ एक डिमांड की बात कर रहे हैं, यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं। तो जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, एक सिंगल फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, व्हाट इज डिमांड, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एग्रीगेट डिमांड किसका कॉन्सेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यहां पर हम टोटल में बात करेंगे जब हम एग्रीगेट की बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज डिमांड? कि कस्टमर की डिजायर है एक प्रोडक्ट को परचेज करने की, और अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके वो खरीदता है तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो डिमांड आपका क्लियर है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने डेफिनेशन समझ लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर हम इकोनॉमिक एग्रीगेट्स की बात करेंगे। जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, इसको क्या बोलते हैं? हमारे इकोनॉमिक एग्रीगेट्स होते हैं ये। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना तो एग्रीगेट में इतने मार्क्स हैं, एग्रीगेट में इतने, दिस मीन्स मतलब टोटल, एक चीज की कलेक्शन। एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है। तो इकोनॉमिक एग्रीगेट, मेन हमारा इकोनॉमिक एग्रीगेट होता है जीडीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल की बात कर रही हूं, ये इकोनॉमिक एग्रीगेट का एग्जांपल दे रही हूं आपको कि एक एग्जांपल की हम बात करते हैं तो दैट इज जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ये जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है, ये मेजर करता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। जितनी भी हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू जब हम मेजर करते हैं ना, वो हमें जीडीपी से पता चलती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एग्रीगेट का छोटा सा एग्जांपल है जहां पर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स क्या होते हैं? आर द वेरिएबल्स दैट मेजर द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अ नेशन। इकोनॉमिक एग्रीगेट जैसे एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड क्या करते हैं? ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो मेजर करते हैं टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे नेशन की। किसी भी नेशन का स्टेट ले लो या फिर कोई नेशन का रीजन ले लो, अगर उसकी कैलकुलेट करनी है तो दीज आर द वेरिएबल जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी टोटल एक्टिविटी नेशन में क्या कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये मेजर करता है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या चीजें होती है? इकोनॉमिक एग्रीगेट्स आर वेरिएबल्स दैट मेजर द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अ नेशन। ये एक नेशन के लिए उसकी जितनी भी टोटल एक्टिविटीज हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको
मेजर करके बताता है। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू एग्रीगेट डिमांड। आज हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स के अंदर। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट का मतलब पता चल गया आपको, हमारा जो टोटल होता है, कलेक्शन होता है। डिमांड का मतलब आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, प्लस करके। इट मींस टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे ब्रेड, ठीक है, जो फाइनल गुड मिलता है हमें। तो टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। इसमें सारे सेक्टर्स आ गए हमारे, हमारा हर एक सेक्टर आ गया, हमारा बिजनेस आ गया, हमारा इंडस्ट्री आ गया, हमारा मार्केट आ गया, हमारा गवर्नमेंट आ गया, सारा आ गया। तो जितने भी टोटल ऑफ ऑल सेक्टर्स हैं, अब इस डेफिनेशन के अंदर हम इसको स्प्लिट करके चले तो एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? टोटल ऑफ ऑल सेक्टर्स, ठीक है। डिमांड में आ गया वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कस्टमर डिजायर टू परचेज, ठीक है। तो इस दोनों का मतलब मिला के क्या हो गया? टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल सेक्टर्स एंड इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट डिमांड हमें क्या मेजर करके बताता है कि हमारा कितना डिमांड हुआ है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। कि ये लेवल ऑफ इनकम है, इस लेवल पे हमारे कितना फाइनल और गुड सर्विसेज का टोटल डिमांड आया है। अगर हम सारे सेक्टर्स की बात करें तो उसमें सारे आगे, कस्टमर्स आगे, आपके मार्केट्स आगे, आपकी गवर्नमेंट आगे, सारी चीजें आगे। लेकिन यहां पर हम किसकी बात करते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब टोटल ऑफ ऑल सेक्टर्स, ठीक है, एंड डिमांड का मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कस्टमर डिजायर टू परचेज, ठीक है। जो कस्टमर परचेज करना चाहता है प्रोडक्ट को मार्केट में जाके, उनकी क्या वैल्यू है, दैट इज डिमांड। तो हम एग्रीगेट डिमांड को क्या बोलेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, क्या आप बाय करने के लिए प्लान कर रहे हो, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। वन अकाउंटिंग मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 साल हो गया ना, पीरियड हो गया ना, ठीक है। तो दिस इज एग्रीगेट डिमांड। ये हमने डेफिनेशन की बात की है सिर्फ यहां पर, ठीक है।